पहले समय पर काशी में धनंजय रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। बहुत निर्धन था। ये दुख उसको हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार से काम कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को खुश करने के लिए पूजा में बैठ गया। कहने लगा कि हे देवादेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। इतनी कृपा कर दो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर के भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है? क्या कह गया? इस सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्ण कौन है? वो बोले, अन्न छोड़ बैठा है तो हर समय अन्न की बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, पत्नी से सारा वृतांत कहा। वो बोले, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वह इसका तू योग लगेगा, तू सुखी होगा, वही इसका समाधान निकलेगा। भगवान भोलेनाथ इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। वो पूर्व दिशा को चल दिया। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता। इस तरह से उसे कई दिन चलते हुए हो गए। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में मिली। सामने देखा कि वन बहुत चमक रहा है। सुंदर सरोवर माँ उसे दिखाई दिया। किनारे पर बैठी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं और कथा कह रही थीं। सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती कि आज जो है उजाली रात्रि है, आज से इस व्रत को प्रारंभ करना है। जिस शब्द की खोज में घर से निकला, वो शब्द आज उसे बार बार सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछा, देवियों आप ये क्या करती हो? वो बोली कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसका क्या कहा जाए? इसका विधि क्या है? इस प्रकार से धनंजय ने पूछा। अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना है। 21 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। इसमें 1 दिन का उपवास करना है। ये भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निरार रहकर के कथा करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी ग्वार पाठा के वृक्ष के सामने रख कर के, दीपक को साक्षी रख कर के, सूर्य गाय तुलसी महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुने मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करना। व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? अप्सराएं कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाम मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत को करे, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सभी सुख भोगना है। तो उस समय अप्सराएं बोली, हाँ भैया तेरा कल्याण होगा, मैं तुम्हें विधि बता देती हूँ, ले व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 स्वर्ण की सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार से कितनी सीढ़ियां उतर गया।
तो क्या देखता है करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चबा डुलाती हैं। कितनी हथियार बने पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर के माता के चरणों पर गिर पड़ा। माता उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा तेरा संसार मान सम्मान करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से अटूट संपत्ति घर में हो गई। छोटा घर बहुत बड़ा होने लगा। उसका नाम छा गया। जैसे शहद के छत्ते पर मधुमक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं है, इस धन को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं थी, इसलिए कहने लगे तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह से कुछ दिन बीते। अगैन का महीना आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने पति से कहलाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर लगी। धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीत गया, व्रत पूरा हुआ। तीसरे दिन नई बहू को खबर मिली कि वो तो सुलक्षणा के साथ बैठकर व्रत कर रहा है। उसके मन में ईर्ष्या हुई। सुलक्षणा के घर पहुंची, झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने घेर लिया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का मंगलसूत्र तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया। अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो गई। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई, अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। संसार में जो जीव थे उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोले, हे नाथ घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर से आराधना शुरू करें, वो अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उनमें अन्नपूर्णा माँ कहकर के उतर गया। माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी सोने की मूर्ति ले, उसका पूजन कर, तू सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा पूजन किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद में काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। सुलक्षणा ने दिन चढ़े, महीना पूरे होते पुत्र को जन्म लिया। गांव में आश्चर्य की लय दौड़ पड़ी। मान्यता है आने लगी इसी प्रकार निसंतान सेठ के पुत्र भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से हुआ। उसने अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माताजी पधारी। यज्ञ किया, धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा, रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ रहने लगा। माताजी की चढ़ौती में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट लिया गया। भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलाया भेजा, अलग घर में रख दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र सभी माताजी कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबका भंडार भरे। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, शंकर प्राण बल्लभ
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्यम देहि च पार्वती। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्य भक्तास्य स्वदेशो भुवोत्रयम्। बुलंद पूर्णा माता की जय। भक्तों, इस कहानी को जय जय शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।